नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ऋग शाम छंद से यजुंसी कस्मात् स्मत् तुलनानि। ये जो यहाँ पर जो वेद जो आए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो इनका संबंध, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किससे इनका संबंध है। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, यज्ञ विशेष से। पूर्व सूक्त जो है उससे इसका संबंध है, और इसमें ऋग्वेद आदि संहिताओं की उत्पत्ति का वर्णन है। जिस यज्ञ में सभी कुछ अर्थात सबका आत्म रूप पुरुष आहूत कर दिया गया हो, उस यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए हैं, और उससे ही गायत्री छंद उत्पन्न हुए हैं, और उससे ही यजुर्वेद उत्पन्न हुआ है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत है ऋचे समान जगीरे छंदांसे जगीरे तस्मात् यजो तस्मात् अजायत। तो इस प्रकार का मंत्र आपने सुना होगा। तो इन सभी की उत्पत्ति यज्ञ विशेष में मानी गई है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, ऋग वैदिक सूक्ति विशेष से दोषावस्त्र इति पदस्य का अर्थ है। ये शब्द यहाँ पर आया है, और ये जो यहाँ पर शब्द है इसका संबंध बताना है कि ये किस लिए आया है। इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन डी से लिया गया है, अंधकार का नाश करने वाले से, अंधकार नाश के हैं। ऋग्वैदिक जो सूक्ति विशेष है इसमें दोषावस्त्र जो यहाँ पर ये पद आया है इसका अर्थ अंधकार से लिया गया है, और यह पद अग्नि जो सूक्त है वहाँ से लिया गया है। उपत्वाम अग्नि दोषावस्था दिहा वयम नमः वरंताय मसी, कि हे अंधकार को दूर करने वाले अग्नि, प्रतिदिन हम लोग अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति रूप नमस्कार करते हुए तुम्हारे पास आते हैं। और ये जो अग्नि सूक्त जो है ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला ही सूक्त है, और आपको 1.1 बी एग्जाम में देखने को ये मिल सकता है। अग्नि की स्तुति जो है यहाँ पर ये 200 जो सूक्त है इनमें हो गई है, और पृथ्वी स्थानीय इनको देखना देवता माना गया है, और मधुछंद इनके ऋषि हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाप आचार्यों दस्यो नाशक हैं वैदिक देव हैं। दस्यो नाशक हैं या फिर दस्यो हंता भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इनमें से किस देवता के लिए आया है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये इंद्र देवता से है। दस्यु जो राक्षस है उसको मारने वाले कहे गए हैं इंद्र। और इंद्र जो सूक्त है इसमें इनका परिचय देते हुए, जिसने अनेक बड़े पाप धारण करने वाले को, इस इंद्र का न मानने वाले को और इसका जो आदर नहीं करते थे उसको अपने वजह से मारा था। और जो उत्साही व्यक्ति के उत्तेजनात्मक उत्साह को क्षमा नहीं करता, और जो दस्यु को मारने वाले हैं मनुष्य में वही इंद्र है। यह शाश्वत है, महानल है। तो इस प्रकार का एक ये मंत्र है। और इंद्र जो आपका सूक्त है वहाँ से लिया गया है। इंद्र की स्तुति हुई है 250 सूक्तों में, और अंतरिक्ष स्थानीय इनको देवता माना गया है, और ग्रीष्म दिन के ऋषि हैं। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक हिरण्यगर्भ सूक्त का देवता। ये जो हिरण्यगर्भ जो यहाँ पर सूक्त आया है इसके देवता कौन है, और ये जो हिरण्यगर्भ सूक्त है इसके बारे में आपको इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है 10.121। तो 10वें मंडल का 121वां ये सूक्त है, और इसके यहाँ पर इनमें जो देवता ये कौन है, तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो माना गया है ऑप्शन सी से माना गया है, प्रजापति।
ऋषि हिरण्यगर्भ, देवता संज्ञ एक प्रजापति और छंद तिष्टुप है। कुल 10 मंत्र है इसमें, और जिसमें से अंतिम मंत्र को छोड़कर शेष सभी मंत्रों का अंतिम चरण कस्मै देवाय हविषा से संबंधित है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, छंदोग्य ब्राह्मणों केन संबंधम। ये जो आपका छंदोग्य जो यहाँ पर ब्राह्मण आया है, इसका संबंध इनमें से किस वेद से है। 4 जो वेद माने गए हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। तो छांदोग्य ब्राह्मण जो आपका ये रहेगा ऑप्शन सी में। छांदोग्य ब्राह्मण जो है ये सामवेद से संबंधित है, और सामवेद के ऋत्विक का नाम उद्गाता है, और 2 यहाँ पर इसमें ये ब्राह्मण है। तब लकार और इसमें जो यहाँ पर रहेगा, ये जो छांदोग्य ब्राह्मण जो है ये इसमें 9 ब्राह्मण माने गए हैं। 9 ब्राह्मण है इसमें, पंचमी, षड्विंश, छांदोग्य, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता, वंश और जैमिनी ब्राह्मण। तो ये 9 ब्राह्मण है और सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सृष्टि स्थिति प्रलय विषय का विवेचनम उपलब्ध है। और सृष्टि स्थिति प्रलय विषय का जो विवेचन हुआ है, इसका जो संबंध है आपको ऑप्शन ए में रहेगा। नासदिया जो सूक्त है उससे यह संबंधित है। और ये जो नासदिया जो यहाँ पर सूक्त है, इसके बारे में भी आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है। 10वें मंडल का 129वां सूक्त है आपका ये नासदिया सूक्त। और इस सूक्त के ऋषि परमेष्ठी नाम के प्रजापति हैं, देवता भावरित हैं, और इसका संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से माना गया है। और ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में ये जानकारी देता है। और इन यहाँ पर जो सूक्त है इनके अनुसार, सृष्टि के आरंभ में न तो असत था और न ही सत था, न दिन थे और न ही रात थी। सृष्टि का अभिव्यंजक कोई भी चिन्ह उस समय उपलब्ध नहीं था। न सत से आरंभ होने के कारण ही इस सूक्त को नासदिया सूक्त यहाँ पर कहा गया है। तो ये संख्या भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है कठोपनिषद। ये जो कठोपनिषद जो यहाँ पर आया है, इसका संबंध किस वेद से है। तो कठोपनिषद जो है इसका संबंध रहेगा आपका यजुर्वेद से। और यजुर्वेद के अंदर भी जो आपका कृष्ण जो यजुर्वेद है वहाँ से ये लिया गया है। कौन कौन से हैं इसमें? कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। तो इन सभी का संबंध आपके कठोपनिषद से है। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद से अरण्यकम अस्ति। ये जो आपका कृष्ण जो यजुर्वेद है इसका अरण्य कौन सा है? और कृष्ण यजुर्वेद का अरण्यक यहाँ पर एक ऑप्शन डी है, तैत्तिरीय अरण्यक। कौन कौन से हैं यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद में इसके अलावा? तैत्तिरीय, मैत्रायणी और बृहदारण्यक। तो ये सभी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद जो है इसके ऋत्विक का नाम अथर्वयु है, मुख्य देवता वायु है और मुख्य आचार्य वेशम्याक्ष। नेक्स्ट है का वेदानाम भाष्यकार नास्ति। यहाँ पर वेद के भाष्यकार एक नहीं है। और यहाँ पर एक ऑप्शन सी है, मल्लिनाथ। नेक्स्ट रहेगा ऋक् प्रतिशाख्यानुसारेण सौरा नाम संति। ये जो ऋक् प्रतिशाख्या जो है इसके अनुसार सौर माने गए हैं। तो ऋक् प्रतिशाख्या के अनुसार रहेगा ऑप्शन ए हमारा। 3 जो भेद है यहाँ पर इनके माने गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। तो ये यहाँ पर एक मंत्र है और इसका संबंध है इसका ऑप्शन बी में, केन उपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है। और केन उपनिषद आपके सामवेद में है। दो इसमें उपनिषद है, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। और ये जो मंत्र है इसमें आत्मस्वरूप ब्रह्मा और उसके ज्ञान के द्वारा होने वाली अमृत तत्व की प्राप्ति का वर्णन बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा निरुक्तम यस्य मंत्रस्य विनियोग है प्रयोजन प्रतिष्ठान विधि चैव तद यह उच्यते। यहाँ पर भी यह रिक्त स्थान आया है और ये आपने फिल करना है। और रिक्त स्थान में रहेगा ऑप्शन सी हमारा, निरुक्तम यस्य मंत्रस्य विनियोग है प्रयोजन प्रतिष्ठान विधि चैव ब्राह्मणम तदिति उच्यते। तो ब्राह्मण जब से यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट हमारा अरण्यकानि संबंधानि सन्ति। ये जो अरण्यक जो है, अरण्यक क्यों पड़े थे इनका नाम? जंगल में इनको लिखा गया था क्योंकि जब ऋषि मुनि जो होते थे वो एकांत शांत वातावरण चाहते थे और इसलिए वो जो जंगल जो होता था वहाँ पर जाकर तपस्या करते थे और वहीं पर जाए ग्रंथ वगैरह जो आए लिखे हैं। तो जंगलों में लिखे होने के कारण इनको अरण्यक कहा गया है। और ये जो यहाँ पर अरण्यक है इनका संबंध, अरण्यकों का संबंध रहेगा ऑप्शन सी में, वानप्रस्थ आश्रम जो है इससे संबंधित इनको माना गया है। नेक्स्ट है ऊंचे उदात हैं नीचे अनुदात हैं समारोह सौरित सूत्रनाम सूत्रकार है। ऊंचे उदात, उदात मतलब होता है ऊपर के भाग से, नीचे अनुदात होता है नीचे के भाग से, समृत होता है ये इस प्रकार का जो सवरित होता है। अतः ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आया है आपका, जो ये संज्ञा जो प्रकरण है वहाँ से ये लिया गया है। ऊंचे अन्नदाता नीचे अन्नदाता है समाहार सवरित हैं। उदात और अनुदात तत्व दोनों धर्मों का मेल जिस वर्ण में हो वह सवरित होता है। अर्थात तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उसे ही सवरित कहा गया है। तो उसे ही सवरित कहा गया है जो उदात तत्व और अनुदात तत्व दोनों धर्मों का मेल जिस वर्ण में हो। अर्थात जो तालु आदि जो स्थान के मध्य भाग से जिस अच का उच्चारण होगा उसे सवरित कहा जाएगा। और संज्ञा प्रकरण जब वहाँ से ये आपका लिया गया, कई बार एग्जाम में ये भी देखने को मिला है कि किस प्रकरण से ये लिया गया है। तो आपका जो ये संज्ञा जो प्रकरण है वहाँ से ये लिया गया है, संज्ञा प्रकरण से संबंध है। और ये इसका संबंध रहेगा ये पाणिनि मुनि की जो अष्टाध्यायी है उसी के आधार पर जो आगे एक ग्रंथ जो लिखे गए थे। तो मेन जो है यहाँ पर ये महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी है। नेक्स्ट का पाठ है अष्टविध हैं। यहाँ पर ये पाठ 8 प्रकार के माने गए हैं। और जो 8 पाठ हैं ये कौन कौन से होते हैं, इनकी कई बार एक संख्या भी एग्जाम में पूछ जाती है कि ये पाठ कितने हैं। तो 8 इनकी संख्या मानी गई है। कौन कौन से होते हैं? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन। तो इस प्रकार के 8 यहाँ पर ये पाठ हैं। और यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, विकृति पाठ जो इसके ये 8 वेद हैं। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षानुसारम वेदस्य श्रोत्रम अस्ति। ये जो वेद के जो 6 अंग थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो वेद पुरुष के जो श्रोत्र है अर्थात कान, इनसे उत्पत्ति इनमें से किनकी मानी गई है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन हमारा रहेगा बी में, निरुक्त से इनकी उत्पत्ति मानी गई है और अलग अलग जो अंग है उनसे इनकी उत्पत्ति मानी गई है। जैसे शिक्षा घ्राण से, कल्प हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से, छंद पाँव से और ज्योतिष चक्षु से। नेक्स्ट है कल्प सूत्र में परिभाषा की संज्ञा थी। ये जो कल्प जो यहाँ पर सूत्र है इनकी परिभाषा,
और इनका यहाँ पर जो संबंध है ये हमारा रहेगा ऑप्शन डी में, श्रोत्र गृह धर्म और सूत्राणाम। तो श्रोत्र गृह धर्म सूत्राणाम कलप सूत्र वेद रूपी पुरुष के हाथ से इनका संबंध है। और कलप सूत्र, कलप और सूत्र जो इन दो शब्दों के योग से ये बना है। और कलप शब्द का अर्थ वेद विहित कर्मों के कर्म पूर्वक व्यवस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र। और चार जो यहाँ पर ये माने गए हैं, श्रोत्र गृह धर्म और शोलभ सूत्र। नेक्स्ट छंद है वेदांग से प्रतिनिधि ग्रंथ है छंद है सूत्रम केन रचितम, या छंद शास्त्र के लिए जाने जाते हैं। ये जो पिंगल जो आचार्य हैं इनको जाना जाता है छंद शास्त्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निघंटु इति वेद कोशस्य भाष्य रूपेण अस्ति, और इसका संबंध है निरुक्त से। आचार्य जो यास्क हैं उनके द्वारा रचित है निरुक्त, और इसमें गिनाए गए वैदिक शब्दों की व्याख्या की गई है इसमें। तो निरुक्त जो है इसमें यास्क ने जो निघंटु में गिनाए गए वैदिक शब्द हैं इनके बारे में बताया है। और निघंटु में 5 अध्याय और निरुक्त में 14 अध्याय माने गए हैं। निघंटु जो है इसमें प्रारंभिक 3 अध्यायों में निघंटु कांड, और चौथे को नैगम कांड, और पांचवें को दैवत कांड कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा मिलान करने का, और मिलान करने में है हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर 3, 4, 1 और 2। तो रक्त संज्ञक जो यहाँ पर वर्ण है ये आपके जो अनासिक जो वर्ण होते हैं, यम गणनम सूत्र आपने सुना होगा, 5 जो इनकी संख्या मानी गई है। उसके बाद आ जाता है इदुदय द्विवचनम प्रगृहम, इसके द्वारा होती है प्रगृह संज्ञा। और स्वयं तो ये होता है व्यंजन से निपाता है। और अष्टौ 8 क्या है, ये समान अक्षर जो आपके यहाँ पर माने गए हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है रहेगा हमारा 2। और एग्ज़ाम में जो आपका समान अक्षर जो है ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। 8 अक्षर कौन कौन से हैं, जैसे अ, आ, री अर्थात दीर्घ री, हर्षव री और दीर्घ री, हर्षव ई, हर्षव उ, हर्षव ई, हर्षव ई और दीर्घ ई। तो अ, री, ई, दीर्घ ई, ओ और, तो इस प्रकार से ये 8 यहाँ पर माने गए हैं। समान अक्षर का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये आपका जो संधि अक्षर है इसका भी क्वेश्चन आता है। और संधि अक्षर कौन से हैं, संधि अक्षर आपके 4 हैं, ए, ओ, आई, औ, ये वाले जो होते हैं ए, और उसके बाद ओ, आई और औ। तो ये आपके 4 संधि अक्षर हैं। समान अक्षर आपके 8 होते हैं, अ, उसके बाद हर्षवरी, और आपकी ये दीर्घरी, हर्षव ए, दीर्घ ए, हर्षव ओ, दीर्घ ओ। तो ये आपके समान अक्षर है यहाँ पर, और ये आपके संधि अक्षर। नेक्स्ट है गौतम सूत्रम केन संबद्धम, गौतम सूत्रों का संबंध, और इनका संबंध है ऑप्शन सी सामवेद से। नेक्स्ट है उनते निरुक्तिया अभिधेयते, और यह है ऑप्शन ए में उदक।
उदक मतलब होता है आर्द्र करना, अर्थात गीला करना या भिगो देना। नेक्स्ट है कति भाव विकार हैं। भाव विकार कितने हैं? और भाव विकार जो है यहाँ पर एक ऑप्शन भी हमारा 6 भाव विकार माने गए हैं। लोक और वेद जो है इसमें पद के 4 भेद हैं, नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। और इनमें से अख्यात का लक्षण यास्क ने भाव प्रदानम अख्यातम ये किया है, जिनमें भाव प्रदान हो वह अख्यात होता है। और आचार्य यास्क ने आचार्य वर्षण के मत का उल्लेख करते हुए 6 भावकार बताए थे। जायते, अस्ति, विपूर्णमते, वर्धते, अपक्षयते और विनेश्यति। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 6 बताए थे। नेक्स्ट है वर्ण लोपस्य उदाहरणम अस्ति। वर्ण लोप का उदाहरण यहाँ पर माना गया है, और वर्ण लोप का उदाहरण है यहाँ पर ये गतम शब्द। नेक्स्ट है अथ गौरी तित्र का शब्द है तेन किम प्रतिपदते हैं। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा ध्वनि से। मेरे से जो पतंजलि जो है उन्होंने जो महाभाष्य जो है इसमें इस शब्द के बारे में बताया है। नेक्स्ट है आनी लोट इत्यनेन की विधीयते। और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए में। एक सूत्र है उपसर्गात निमित्तात। उपसर्ग में स्थित निमित्त से परे लोट के स्थान में हुए आदेश के नाकोणा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अधो अंकिता नाम युग्म नाम शुद्ध हम तालिका में चलो। तो यहाँ पर सही जो आपने इनका मिलान करना है, और मिलान करने में रहेगा आपको ऑप्शन डी है। तो इसमें देख लेते हैं अब 3, 4, 2 और 1 टिड्ढाण एक सूत्र है। इसका उदाहरण है यहाँ पर यादृशी, लोमादि, और इसका संबंध है ऑप्शन 4 से। गलेयम सूर्यात्मनेपदेशु, अंत इसका संबंध रहेगा आपको ऑप्शन एधिशत, और गलेयम जो है इसका रहेगा ऑप्शन ए में। ये आपका एधिशत है, यहाँ पर इसे ठीक कर लेना, एधिशत। नेक्स्ट है धर्म उच्चारते तेतर क्रियापदे आत्मनेपद विधायक सूत्रम किम। और इसमें माना गया है ऑप्शन ए को। उदयश्चर है सकर्म का उद उपसर्ग पूर्वक सकर्मक चर धातु आत्मनेपद है, और चर धातु परस्मै पद है। और उद उपसर्ग के योग में सकर्मक होते हुए आत्मनेपद का यहाँ पर नियम किया गया है। तो ये ऑप्शन आपने सही करना है, उदयश्चर है सकर्मकात। नेक्स्ट है अनुक्रोति परस्मै पद विधायक सूत्रम किम। अनुक्रोति में परस्मै पद करने वाला जो यहाँ पर सूत्र है इनमें कौन सा है? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा अनुप्रभ्रम क्रिया है। अनु और पर उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु से कृतगामी क्रियाफल में भी और गंध आदि में भी परस्मै पद होता है। नेक्स्ट है वाक्य पद या कारण से फोट ग्रहण की दिशा ध्वनि निर्दिष्ट है। और इनके अनुसार जो माना गया है ऑप्शन सी को, प्राकृत को। और ये वाक्य पद एग्जाम में अगर आ जाए कि इनके द्वारा लिखा गया है, तो महर्षि भर्तृहरि जो है उन्होंने जो 3 शतक लिखे थे, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक, तो उनके साथ चाहिए वाक्य पद भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। तो वाक्य पद एकार भर्तृहरि जो है उन्होंने स्फोट का ग्रहण प्राकृत ध्वनि
में निर्दिष्ट किया है। नेक्स्ट है रंग वर्ण कति मात्रा है निर्दिष्ट, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी 2 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रासमान नियम है किन संबंध है। ग्रासमान नियम जो है इसका संबंध किससे है, और इनका संबंध रहेगा ऑप्शन बी में ध्वनि तत्वों से। नेक्स्ट है का बहुरूपीय भाषा, भारत और यूरोप इनको मिलाकर बनी है आपकी ये बहुरूपीय भाषा। और जो ये बहुरूपीय भाषा है ये बतानी है कि इनमें कौन सी है। और बहुरूपीय भाषा जो है इसका जो यहाँ पर संबंध, इसका संबंध रहेगा आपको ऑप्शन ए में ग्रीक भाषा। और इसके अलावा संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन, और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, तो ये सभी आपके बहुरूपीय परिवार में आती है। तो ये ग्रीक आती है और इनमें नहीं है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त से भारत दिग्विजय कस्मिन् शिलेखे अस्ति। समुद्रगुप्त की जो भारत दिग्विजय है इसका संबंध, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा हमारा बी में इलाहाबाद शिलालेख में। नेक्स्ट है पृथ्व्यां कतिविधम रूपम अस्ति। पृथ्वी पर रूप और यहाँ पर माना गया है 7 प्रकार का। पृथ्वी के 7 रूप हैं, अर्थात केवल नेत्र से जो ग्रहण किया जाने वाला गुण है उसको रूप कहा गया है, जैसे शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये चित्रभेद से 7 प्रकार के माने गए हैं। नेक्स्ट है गुण विधि है उदाहरण अस्ति। गुण विधि का उदाहरण, और इनका उदाहरण है यहाँ पर ऑप्शन बी में ददना जो होती है। मीमांसा जो शास्त्र है वहाँ से लिया गया है, और इसमें जो सामान्य विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि, इन गुण विधियों का लक्षण बताया गया है। तर जहाँ पर कर्म का विधान अन्य प्रमाणों से हुआ रहता है वहाँ पर विधि कर्म को उद्देश्य करके गुण मात्र का विधान किया जाता है। नेक्स्ट है प्रयोग विधि है सहकारी प्रमाणानि भवन्ति, और इसका संबंध है ऑप्शन बी में ये 6 माने गए हैं। प्रयोग प्रांत स्वभाव बोध को विधि प्रयोग विधि, जिस विधि वाक्य से प्रयोग को शीघ्र करने का बोध होता है उसे प्रयोग विधि कहा गया है। ये 6 मानी गई है, और 6 कौन कौन से हैं, जैसे आपका श्रुति क्रम हो गया, अर्थ क्रम, पाठ क्रम, स्थान क्रम, मुख्य क्रम और प्रवृत्ति क्रम। तो इस प्रकार के यहाँ पर 6 ये माने गए हैं। नेक्स्ट है वेदांत शास्त्र प्रमेय किम भवति। वेदांत शास्त्र में प्रमेय, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन हमारा डी है तुरी चैतन्यम। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।